आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हिजाब पहनने पर एक महिला उम्मीदवार का टिकट काट दिया है, जिसके बाद से बवाल मचा हुआ है। खासकर मुस्लिम मुल्कों में मैक्रों की जबरदस्त आलोचना हो रही है। लोग इसे मैक्रों का इस्लामोफोबिया बता रहे हैं। हालांकि टिकट कटने के बाद भी मुस्लिम महिला निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रही है। अनिश्वरवादियों और नास्तिकों के फ्रांस की यही मुस्कुराती हुई लड़की विवादों के चौराहे पर खड़ी है हिजाब पहनकर। इसका नाम है सारा जेमाही। सियासत की सीढ़ी चढ़ने के लिए तैयार सारा को पहले ही पायदान पर ऐसा झटका लगा है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय बहस हो रही है। और इसकी बड़ी वजह है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का कट्टरवाद के खिलाफ सियासी फैसला। हिजाब पहनकर प्रचार, फ्रांस में सियासी तकरार। मैक्रों का फैसला, मुस्लिम कैंडिडेट का टिकट कटा। कट्टरवाद पर मैक्रों का सवाल, दुनिया भर में बवाल। असल में सारा जेमाही नाम की ये लड़की स्थानीय चुनाव लड़ रही है फ्रांस में। सारा को सत्ताधारी लारेम पार्टी ने टिकट दिया था। चेहरे पर हिजाब ओढ़कर सारा चुनाव प्रचार करने उतरी। एक महीने पहले तक वो मैक्रों की पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मोंटेपेलियर शहर में प्रचार करती रही। सारा की इसी तस्वीर से मैक्रों की लारेम पार्टी में खलबली मच गई। पार्टी के कई शीर्ष नेताओं ने इसे धार्मिक कट्टरपंथ करार दिया, तो कई नेता ऐसे भी थे जो सारा का समर्थन कर रहे थे। लेकिन इमैनुअल मैक्रों ने सारा का टिकट काटने का फैसला ले लिया। सिर्फ सारा ही नहीं, 3 और उम्मीदवारों का कट्टरवाद के आरोप में टिकट काट दिया गया। लिहाजा पार्टी को चुनौती देते हुए सारा जेमाही अब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। लैब टेक्नीशियन रही सारा काउंसलर का चुनाव लड़ रही हैं। सारा अब हिजाब को हथियार बनाकर विरोधियों पर प्रहार इसलिए भी कर रही हैं क्योंकि जिस मोंटेपेलियर में चुनावी मैदान में सारा उतरी हैं, वो मुस्लिम बहुल इलाका है। यहां फ्रांस के अफ्रीका में स्थित उपनिवेश वाले देशों से आए मुस्लिम शरणार्थियों की पीढ़ियां रहती हैं। फ्रांस के मोंटेपेलियर जिले की प्रति व्यक्ति आय बाकी हिस्सों की अपेक्षा बहुत कम है। इसी इलाके में हिजाबधारी सारा जेमाही अपनी सियासी किस्मत आजमा रही हैं, क्योंकि फ्रांसीसी कानून चुनावी पोस्टर पर हिजाब या दूसरे किसी धार्मिक प्रतीकों को पहनने पर रोक नहीं लगाता है। यही वजह है कि मैक्रों के इस फैसले की मुस्लिम मुल्कों में जबरदस्त आलोचना हो रही है। लोग मैक्रों को इस्लाम विरोधी करार दे रहे हैं। लेकिन इमैनुअल मैक्रों ने यूं ही ये दूरगामी फैसला नहीं लिया है। इसके पीछे है 2022 की रणनीति। अगले साल यानी 2022 में फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। इसमें इमैनुअल मैक्रों के सामने घोर दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन चुनौती पेश कर रही हैं। अपने अति राष्ट्रवाद की विचारधारा और हाल ही में हुए कई आतंकी हमलों का मुस्लिम कनेक्शन आने के बाद मरीन को बढ़त है। फ्रांस के ग्रामीण इलाकों में राष्ट्रपति मैक्रों की स्थिति काफी कमजोर मानी जा रही है। यही कारण है कि मैक्रों भी खुद को धार्मिक कट्टरपंथ से निपटने वाले नेता के तौर पर मजबूती के साथ पेश करना चाहते हैं। मैक्रों ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया जबकि फ्रांस में धर्मनिरपेक्ष कानून लागू करने की मांग भी उठने लगी है। आपको बता दें कि फ्रांस में दूसरे धर्म को लेकर हमेशा कुछ न कुछ विवाद होता रहा है। यहां साल 2004 में स्कूलों में धर्म से जुड़े प्रतीक चिन्ह पहनने पर बैन लगा दिया गया था। इनमें ईसाइयों का क्रॉस और मुसलमानों का हिजाब शामिल था। साल 2010 में फ्रांस की सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी ऐसी चीज पहनने पर मनाही लगा दी जिससे पूरा चेहरा छुप जाता हो। इन तमाम विवादों के बीच स्वच्छंदता में जीने के लिए मशहूर फ्रांस में नई बहस छिड़ गई है और ये बहस राष्ट्रीय से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, मुस्लिम मुल्कों में हो रही है। और इस बहस के बीच धार्मिक लबादा ओढ़े ये लड़की चुनाव जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।